राधे राधे महाराज जी। राधे राधे, जय श्री राधे। महाराज जी हम पंजाब से आए हैं आपके पास, बरेटा मंडी डिस्ट्रिक्ट मानसा से। हम 5 लोग आए आपके पास। आपके पास आकर बहुत बढ़िया लगा। मेरे एक मन में प्रश्न है कि घर से चलते वक्त लोग सोच के चलते हैं आज हम प्रेमानंद के दर्शन करने हैं, रात को चाहे 2 बजे उठना पड़ जाए। जब अगर उन्हें बिहारी जी के दर्शन करने हो तो उन्हें 7 बजे उठना भी मुश्किल लगता है। वो कहता है चलो 9 बजे उठ के चले जाएं, कोई बात नहीं। प्रेमानंद जी के दर्शन के लिए रात को 2 बजे उठने को तैयार है, पर बिहारी जी के दर्शन के लिए जो अपने घर में 4 बजे उठने को कोई नहीं तैयार। क्या कारण है ये? राधे राधे, जय श्री राधे। पूरे ब्रह्मांड खंड की बात करते हैं, हर जगह एक ऊर्जा कार्य करती है। उस ऊर्जा को हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जैसे बाग से हम गुजरें तो खुशबू को रोक नहीं पाएंगे, वो आएगी ही आएगी। ठीक उसी प्रकार जो आज आदरणीय, पूजनीय, प्रातः स्मरणीय श्री प्रेमानंद महाराज जी बाबा, उनकी जो ऊर्जा है उसका प्रभाव पूरे विश्व में आ रहा है। उस प्रभाव के कारण लोगों के मन में ये भाव है कि हमें उनके दर्शन हो जाएं। ये पॉजिटिव ऊर्जा का जो संचार हो रहा है उससे मन को शांति मिल रही है, और शांति हर कोई ढूंढ रहा है। यही बात। तो वो रात को भी नियम के हिसाब से 2 बजे दर्शन करना चाहता है, जो भी उनका नियम है। मंदिर में आपकी बात सही है, मंदिर में उठकर जाना उनको बड़ी असुविधा लगती है। आराम से चले जाएंगे, उनको पता है कि बिहारी तो मिल ही जाने हैं। 9 बजे जाएंगे तब भी मिल जाएंगे, 11 बजे जाएंगे तब भी मिल जाएंगे। यही कारण है, क्योंकि ब्रेन ने इस बात को पकड़ा है कि महाराज जी के दर्शन करने से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, और उसकी एक समय की सीमा है। तो आप 2 बजे की बात कर रहे हैं, हमने तो अनेकों लोगों को देखा है कि रात्रि के समय में ही वो लाइन में लग जाते हैं। 2 बजे उठ के जाने वाले तो शायद कम होंगे, रात को ही लाइन में लगने वाले ज़्यादा होंगे। ये अगर खिंचाव है तो श्री जी की ऊर्जा का, और कुछ नहीं है। एक विचार करते हैं, जब इंसान बिहारी जी के दर्शन करने जा रहा है तब उसके दिमाग में एक बात चल रही होती है कि मैंने ये बात सन्मुख रखनी है। ऐसा ही होता है जी। और कुछ ना कुछ मांगना है जी। वो परमपिता परमात्मा है जी। उसका अंश हम है। संसारिक माता पिता को हमें बताने की जरूरत पड़ती है? नहीं, कभी नहीं पड़ती, क्योंकि उनको पता है अब इसको इसकी ज़रूरत है। पहली बात तो हम यहाँ गलत हो गए। दूसरी बात, हमारा जो आवागमन का चक्कर बना, 84 लाख जोनी से यह मनुष्य जोनी हमें मिली, वो किसके लिए मिली? 84 से छुटकारे के लिए। जी। पहली कृपा, पहला प्रेम तो श्री जी का ये रहा कि हमें मनुष्य जोनी मिली। दूसरा ये रहा कि हमें इस धरा पर आने के बाद ऐसा परिवार मिला जो परमात्मा को पहले से ही मान रहा है। फिर हमारा तीसरा सौभाग्य है कि हमें यहाँ पर आने का सौभाग्य मिल रहा है। जी। आज भी हम यही कह सकते हैं।
तो क्या वो आपको 84 के चक्कर में रखना चाहते हैं? नहीं। नहीं। जैसे हमारे दुनियावी माता पिता हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करते हुए, सुख सुविधाओं को पूरा करते हुए कि हमारा बच्चा कोई कष्ट ना पाए, तो उनके लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी ने अपना पूरा जीवन समर्पण किया हुआ है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें महाभारत के युद्ध में मिलता है। गंधारी से श्राप लिया बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। अपने कुल के लिए, जी। और वो किसके लिए था? पूरे विश्व के लिए, सत्य की जी के लिए। तो वो कितने कष्ट सह रहे हैं। ठीक। अब बात आई है कि हम वहाँ जाते हैं, लेट क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें विश्वास नहीं ना कि वो हमारी बात सुन रहे हैं, या हम उनको सुन पाएंगे। यही भाव होगा ना, या कुछ और है? अगर विश्वास होता तो जैसे ही मंदिर खुलता तो हम उससे पहले होते। अगर 2 बजे हर कण हर क्षण में परमात्मा है, श्री प्रेमानंद जी में हमें नजर आ रहा है, तब हम भाग रहे हैं, ये विश्वास हो गया। जी। बिहारी जी में भगवान है या नहीं, इसका विश्वास तो नहीं है ना। अगर इसका विश्वास होता तो हम उठकर जाते, देर करते? नहीं जी। कहीं ना कहीं विश्वास में कमी तो है। पकड़ा किस बात को है? इच्छाओं को। भी हम जब जाएंगे, बात रखेंगे, हमारी बात पूरी हो जाएगी, क्योंकि हो रही है पूरी। हर बात हमारी पूरी हो रही है ना। जो हमने मांगा वो हमें मिल गया। ऐसा ही होता है, और तो कुछ नहीं। तो उसके कारण हमारे ब्रेन ने इस बात को पकड़ रखा है कि हम जब भी जाएं वो हमें मिल जाएंगे, जो समय की निश्चित सीमा है। ठीक उसी प्रकार जैसे प्रेमानंद बाबा की समय की निश्चित सीमा है, हमने उसी समय में दर्शन करने हैं। यही भाव हुआ ना जी। अब इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। विचार करके देखिए, हमने किसी बड़े अधिकारी को मिलना हो जो भारत सरकार से सम्मानित हो, क्या हम विदाउट परमिशन उसकी मिल सकते हैं? नहीं जी। नहीं ना। जब हमें परमिशन मिली, हम उसको सुनेंगे या सुनाएंगे? सुनेंगे। उनको ही सुनेंगे। सुनेंगे, और सुनने के बाद हमारे ब्रेन का आंसर यस होगा, जी। तो तुरंत हमें एक लेटर मिल जाएगा, कुछ ही समय में एक पद मिल जाएगा। वो कौन सा पद? कि भारत सरकार की तरफ से एक सम्मानित, हम उसका हिस्सा बन गए। ऐसा ही होगा। ठीक। अब जब हम बिहारी जी के सन्मुख जाते हैं, भाव को पकड़िएगा, तो वो कौन है? कुल सृष्टि का मालिक, जी। कुल सृष्टि का मालिक। उसकी इच्छा के बिना हम आ सकते थे? नहीं जी, नहीं आ सकते। हम उसको सुनते हैं या सुनाते हैं? उनको ही सुनेंगे। पर बिहारी जी की सुनते हैं? उनको सुनाते हैं। उनको सुनाते हैं। इच्छा रखते हैं अपने। सुनाते हैं ना। ये उलट हो गया ना, हाँ उलट हो गया। जी। उसको सुनाते हैं और फिर उसको मानते हैं। उसकी मानते हैं? नहीं जी। नहीं जी। उसकी भी मानते नहीं। तो हम किसी मर्यादा में तो नहीं, नहीं। क्योंकि वो हमसे बात नहीं कर रहे। बिल्कुल। यही भाव है। बिल्कुल। महाराज जी बात कर रहे हैं, बात कर। अंतर पकड़ पा रहे हो? बात कर रहे हैं, उनके जो समाज को मैसेज आ रहे हैं, उससे समाज बदल रहा है और हम भी बदलना चाहते हैं। ये बात तो क्लियर हुई ना बाबा। अब दूसरी बात इसको पकड़ते हैं। क्या बिहारी जी के पास जाकर अगर हम निश्चल मन से, निष्कपट होकर उनके सन्मुख जाएं, हम सुन नहीं पाएंगे? सुन लेंगे फिर तो। सुन लेंगे। क्यों?
सुन लेंगे जब हमारा अटूट विश्वास होगा कि बिहारी जी ने बुलाया है मिलने के लिए और वो हमारी बाधा हरेंगे। ऐसा ही होगा ना? जी हमने कहा विश्वास नहीं है, ये सत्य है ना? पकड़ रहे हो मेरी बात को? जी इस पॉइंट को पकड़ना। जब हम उनके सन्मुख गए, जैसे खाली बर्तन साफ बर्तन के बिना दूध नहीं टिक पाता, ऐसा ही होता है। तो हम खाली मन के बिना, इच्छाओं के बिना अगर उनके पास जाएंगे तो क्या सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। इसका एक सरल मार्ग है। वो क्या? अभी हम अभ्यासित नहीं हैं सुनने के। अब सुनना कैसे? हम उनके सन्मुख गए, कोई डिमांड नहीं। क्या सुने? गीता के सार के 3 शब्द। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। 3 बातें हमने अपने मन से सुन ली कि बिहारी जी ये कह रहे हैं, और पकड़ ली साथ में। घर आ गए। अगर तो आपने बात पकड़ी है, फिर आप क्या कहोगे? जो हुआ अच्छा हुआ। घर आते ही अनहोनी हो गई, कोई घटना घट गई, तो आप क्या कहोगे? बहुत गलत, बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा। तो आपने पकड़ी बात। नहीं जी अगर वो बात पकड़ी होती तो पद कौन सा मिला? मन की शांति का। मन अशांत नहीं होगा फिर, क्योंकि फिर हम उसके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। यह तो सत्य है ना? यही तो हम पाना चाहते हैं, और तो कुछ पाना नहीं चाहते। बिहारी जी के पास आके हम अपने जन्मों के बंधन कट जाएं, एक तो ये, दूसरा हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। तो दोनों तरफ तो नहीं चल सकते। नहीं ये गलत हो गया ना? मेरी बात समझ रहे हो? प्रेमानंद महाराज जी के पास जाने से जो आपके विकार हैं वो कम होते हैं। आप उनको सुना पाते हैं या सुन पाते हैं? सुन पाते हैं। सुन पाते हैं सुन पाते हैं। प्रेमानंद महाराज जी को। बिहारी जी को आप सुनते ही नहीं, सुना पाते हैं। सुनाते हैं। सुनाते उलट हो गया ना? तो ये फर्क है। तो ऊर्जा जितने मान लेते हैं, आज ब्रज की धरा पर इस समय वृंदावन में 10 लाख लोग मान लेते हैं। तो 10 लाख लोगों की जो ऊर्जा है बिहारी तक पहुंचने की, वो इच्छाओं की है, और तो कुछ नहीं। और प्रेमानंद जी के पास पहुंचने की क्या इच्छा है? कि हमें उनके दर्शन हो जाएं और मन को शांति मिल जाए, उनकी कोई बात पकड़ में आ जाए। यही अंतर है, और तो नहीं महाराज जी। कोई हुआ प्रश्न का समाधान? अब जब दर्शन करोगे उससे मांगोगे या सुनोगे? सुनने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? कोई और क्वेश्चन है आपका? किसी का भी हो? चलिए, राधे राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे। जगत जननी माँ श्री जी, आपकी आगोश में, आपकी शरण में हर बात हो रही है। बहुत से सेवकों के साथ चर्चा हो रही है, पर पकड़ पाना हमारे हाथ में नहीं, किसी के भी। आपकी अपार कृपा से आज ब्रज की धरा तक पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो श्री जी, यही कृपा अनुकंपा कीजिए कि हम यहाँ से आपके प्रेम को लेकर जाएं, और वो प्रेम लेकर जाएं जिसकी महक हमारे परिवारों को महका दे। जैसे गुलदस्ता महक ही बिखेरता है, वैसे हमारा जीवन हो जाए। हर बात को हम समझ सकें और पकड़ सकें। ये आपके प्रेम से हो सकता है। राधे राधे, जय श्री राधे। सभी आत्माओं में बैठे हुए मेरे परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन।